आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आपके गुरु आपको क्या गाइड करना चाहते हैं और ये आपके लिए कोई भी हो सकते हैं, साईं बाबा भी हो सकते हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सभी का स्वागत है फैमिली। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर सुन लीजिएगा ताकि आपको वीडियो को समझने में आसानी रहे। अगर आपको मेरी आवाज़ कम आती है, ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ, बहुत धीमे बोलती हूँ, यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है, कोई डाउट नहीं रखिएगा और उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है? डू नॉट डाउट। बाबा कह रहे हैं यहाँ पे, नेवर डाउट द पावर ऑफ बाबा, हैव फेथ। अपने गुरु के ऊपर कभी भी अविश्वास आपको नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं करना है। आपको ये समझना है कि जो भी होगा आपके गुरु, आपके बाबा, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपके लिए अच्छा ही करते हैं या करेंगे। ऑल ट्रूली स्पिरिचुअल पाथ लीड्स टू गॉड, फॉलो द पाथ मोस्ट सूटेड टू यू। तो अगर आपको लगता है कि आपका रास्ता बदल रहा है या फिर भक्ति का मार्ग आपका बदल रहा है, लेकिन आप ईश्वर से तो जुड़े हुए हैं ना, तो भक्ति मार्ग आपका बदल सकता है। आपको किस रास्ते पे जाना है, इसके लिए आपको लगातार डिवाइनली गाइडेड किया जाएगा। यानी कि आप जिस भी रास्ते पे होंगे, ईश्वर आपसे जुड़ा ही था, जुड़ा ही है और जुड़ा ही रहेगा। आप ईश्वर से अलग नहीं हो रहे हैं। द ईगो, ये तीसरी रीडिंग है जिसमें ईगो आ रहा है। लेट गो ऑफ योर ईगो, इट्स एन ऑब्स्टेकल ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। कभी कभी हमें ये लगता है कि हमारा गुरु हमसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, हम अपने गुरु से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, या फिर हम अपने गुरु के लिए बहुत कुछ करते हैं, हम अपने ईश्वर के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो हमारे अंदर ना एक ईगो आ जाता है। तो यहाँ पे जो भी ईगो है उसको जाने देना है और आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मेरा ये जो मैं भी काम कर रहा हूँ ना, ये कर रही हूँ, ये बहुत बड़ी चीज है जो मैं कर रहा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता, मेरा तो पाथ ही यूनिक है। यूनिक पाथ है लेकिन वो आपके लिए ही है। यानी कि उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप उस पे चलते हैं और उससे कुछ लोगों की या किसी की मदद हो जाती है, तो वो कहीं न कहीं आपके पाथ में आपको आगे बढ़ने में सहयोग कर रहे हैं, इसलिए उनका धन्यवाद कीजिए। यानी कि जैसे कि मैं यहाँ पे आपके होने के लिए आभारी हूँ, अगर आप इन कामों को मैं कर रही हूँ और आप देख रहे हैं, तो मैं आभारी हूँ कि आप देख रहे हैं। द मास्क, रिकॉग्नाइज द रियलिटी बिहाइंड द मास्क। तो यहाँ पे कोई आपके साथ में मास्क लगाना चाहता है या फिर कोई अपनी ईगो में मास्क लगाकर आपके साथ में किसी तरह से कनेक्ट होना चाहता है या चाहती है, कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल में। हम एनर्जी की बात करते हैं क्योंकि ठीक। गिफ्ट, इन हिज इन्फिनिट कंपैशन बाबा ग्रांट्स विशेस हिम। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग किसी का मास्क उतारने की या फिर किसी की सच्चाई देखने की प्रेयर कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली वो सच्चाई दिखने वाली है या फिर आपको जरूर दिखेगी। एंटिटी अटैचमेंट वांट पीस ऑफ योर एनर्जी। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि ये रीडिंग तो बहुत पहले भी आई थी, जब कोई आप किसी गिफ्ट के साथ कोई चीज अटैच करके देना चाहता था और इस इंसान ने मास्क पहन रखा है। तो आपको अगर कोई किसी तरह का गिफ्ट दे या गिफ्ट करे तो याद रखिएगा, ये कोई आपको कंपैशन के थ्रू नहीं कर रहा है। और अगर कोई कंपैशन के थ्रू यानी कि हमदर्दी के थ्रू या फिर सहानुभूति कोई आपसे दिखाना चाहता है या दिखा रहा है या प्यार दिखा रहा है, तो मे बी उस इंसान के साथ एंटिटी अटैचमेंट है और आपके साथ में वो आपकी लाइट का हिस्सा ले लेना चाहता है या ले लेना चाहती है। कहीं न कहीं ये इंसान आपको कुछ ऐसी चीज़ देना चाहता है जिससे आप अपनी ईगो में रहें, या फिर ये इंसान अपनी ईगो बार-बार खींच के बीच में लाता है और इसको लेट गो नहीं कर पाता है। ट्राइंग टू हर्ट यू इंटेंशनली, हैवी प्रोजेक्शन ऑफ सैडनेस, फियर, लैक। तो आपके जीवन में कमी है या फिर सैडनेस है या भय है आपको, ये इंसान इंटेंशनली आपके ऊपर ये चीज़ें प्रोजेक्ट कर रहा है या करवा रहा है या करवाती है। तो इसलिए आपको अपने ऊपर या अपने ईश्वर के साथ कनेक्शन के ऊपर डाउट नहीं करना है। थैंक यू सो वेरी मच जी साईं बाबा। थैंक यू सो वेरी मच सभी गुरुओं का, सभी एस्टेंडेड मास्टर्स का, यहाँ पे उन्होंने भी क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Everything is backfiring on them every time. Lying, spying, spell, black magic, blockages, loneliness। तो देखिए, आप आपका जो भी रास्ता होगा वो आपको ईश्वर तक ही लेके जाएगा या ईश्वर से ही जोड़ेगा। और ये लगातार आपके माइंड में डाउट डालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कोई आपकी फेथ को शेक करने की कोशिश कर रहा है, हिलाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, तुम्हारे लिए चीजें ठीक नहीं है, इसलिए ये सब चीजें इस इंसान को बैकफायर है। यू आर अपग्रेडिंग विद योर क्लियर चॉइसेस। तो आप डाउट नहीं कर रहे हैं और आप अपने लिए सही रास्ता चुन रहे हैं। नहीं चुन रहे हैं तो आपको चुनना है। आपको अपने लाइफ के अंदर जो भी ईगो से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको मिटा देना है और आपको इस चीज पे बिल्कुल डाउट नहीं करना है, क्योंकि ये इंसान आपको आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस लाना चाहता है उससे आप अपने सही रास्ते से भटक सकते हैं। They are disrespecting your boundaries every time. They want you to feel guilty for them. Group family members helper। ये जो भी इंसान है इसकी एस एक्स की एनर्जीज हैं, यानी कि यहाँ पे ये इंसान एस एक्स मैजिक का यूज कर रहा है या कर रही है, ठीक है।
ईगोइस्टिक पर्सन है, इस इंसान की अपनी ईगो बहुत है, इन सभी इंसानों को अपने आगे झुका हुआ देखना चाहता है, क्या देखना चाहती है, या फिर इस इंसान की आदत ये है कि जब भी कोई कुछ करता है या करती है, ये उस इंसान को बहुत ही उसका जो ग्रेड है बहुत ही नीचे गिराकर उसकी चीज़ों को देखता है। चाहे वो उसके रिश्ते हों, अगर किसी का अच्छा रिश्ता है या कोई अपने रिश्ते में है, तो उसको नीचे गिराकर देखेगा। अगर किसी की पढ़ाई है, तो उसको नीचे गिराकर देखेगा, किसी के पास पैसा है, तो उसको नीचे गिरा के देखेगा। और इसने आपके लिए बार-बार यही चीज़ें की हैं, जब इस इंसान ने मास्क पहन के आपका मज़ाक उड़ाया है लोगों के साथ मिलकर, और ये आपका कोई ग्रुप हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, या फिर वो लोग जो कि इन लोगों की मदद कर रहे हैं। ठीक, आपको किसी के लिए भी गिल्ट महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी इंसान था, अगर ये आपका एक्स ही था, फ्रेंडी थी, कज़न-कज़नियाँ थे, मम्मी-पापा थे, भाई-बहन थे, जो लोग भी ये थे आपकी लाइफ़ में, ये सब मास्कधारी हैं। सब ने अपने चेहरे पे एक मास्क लगा रखा है। मास्क लगा रखा है, तो आप इनकी रियलिटीज़ नहीं देख पाए। आप क्योंकि इनके साथ पले-बड़े, या इनके साथ आप रहे, या आपने इनको दोस्त या रिश्तेदार अपना जो भी कुछ समझा। ये हमेशा आपके साथ में उस एनर्जीज़ में रहे जहाँ पे ये अपने आप को अच्छा और आपको कमतर दिखाते रहे, या फिर आपकी चीज़ों में कमियाँ निकालते रहे, और ये लोग ऐसे ही जीने की आदी हैं, ठीक? इसलिए आप इनके जैसे नहीं बनिएगा। दे वांट यू टू रिएक्ट इन सर्टेन मैनर, यू विल आर गाइडेड अबाउट दिस। तो इस इंसान ने ये इंसान आपको कोई गिफ्ट करे, या फिर मे बी इस इंसान ने आपको पास्ट में कोई गिफ्ट ऑफर किया था और आपने इसका गिफ्ट नहीं लिया, या फिर ये इंसान चाहता है कि ये इंसान आपको कोई गिफ्ट करे तो आप किसी खास तरीके से रिएक्ट करें। अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं, फिर भी कोई इंसान लगातार आपको कुछ देना चाहता है, आपसे कुछ लेना चाहता है, आपको बार-बार मैसेजेस कर रहा है, कॉल कर रहा है, ईमेल कर रहा है, फ़ोन कर रहा है, आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपके पीछे पड़ी हुई है। अगर कोई इंसान फिर भी ये सब चीज़ें करना चाहता है, या करना चाहती है, ये इंसान चाहता है कि आप फटें, ठीक? आप फटें और आप कुछ ऐसी चीज़ करें जिससे इस इंसान को आपके साथ में लपा-झप्पी जिसे कहते हैं ना, करने का मौका मिले, लपा-झप्पी करना चाहता है ये इंसान आपके साथ में, कि मुझे किसी तरीके से तो मुँह लगने का मौका मिले, मुझे किसी तरीके से तो झगड़ने का मौका मिले, मुझे किसी तरह से तो तू, मैं करने का मौका मिले। तो ये जो इंसान करना चाहता है ना, मैं ठीक तू गलत, तू ठीक मैं गलत, ये जो इसको ना पंजाबी में एक वर्ड बोलते हैं जो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहती, ये जो करना चाहता है ना, ठीक है? ये जो भी इंसान ये करना चाहता है, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं। वांट टू क्रिएट फियर इन यू, आपके अंदर फियर क्रिएट करने के लिए सब चीजें भेजी गई हैं। पॉजिटिव न्यू एनर्जी चेंज और मूव, तो आप चेंज कर रहे हैं लाइफ को, या फिर आप मूव कर रहे हैं आगे पॉजिटिव न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए, थैंक से कार्ड यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिस पावर प्रेयर प्रोसेस, तो अपनी प्रैक्टिस में रहिए, जो भी चीजें आप करते हैं, ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस, थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, क्या गाइड करना चाहते हैं। देयर इल्यूजन आर ट्रैपिंग देम इन अ नेवर एंडिंग कार्मिक साइकिल ऑलरेडी हैपेंड। तो इस इंसान ने आपके ऊपर जितने भी स्पेल वर्क किए हैं, सब चीजें इसे बैकफायर हुई थी। तो ये इंसान लगातार आपकी क्रिएटिविटी को और आपके कैरियर को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये आपके कैरियर को लेकर बार बार बातें करता है, या फिर अपनी ईगो बीच में लाता है कि मैं तुम्हें कैरियर के रास्ते पे उस जगह पे नहीं बढ़ने दूंगा जिससे कि तुम डिवाइन पाथ को अपने फॉलो कर सको। ठीक? ट्राइंग टू स्टील योर कोट्स डिवाइन याम, तो यहाँ पे कोई आपके डिवाइन रिलम से, याम से लगातार डिवाइन कोट्स को चोरी करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इसने आप पे मल्टीपल अटैक किए हैं, तरह तरह से आपसे जुड़ने की इसने कोशिश की है। व्हेन दे आर डिगिंग इन योर सबकॉन्शियस, आई एम देयर वाचिंग एवरीथिंग, ये डिवाइन की एनर्जीज हैं, ठीक है, ये डिवाइन का चैनल मैसेज है। जब ये इंसान, यानी कि इस इंसान ने आपके साथ में बात तो करी, या फिर इस इंसान ने आपको कोई गिफ्ट देने की कोशिश करी, या फिर आपके साथ में जुड़ने की कोशिश करी या गिफ्ट दिया, तो इसने आपके साथ में अपनी एनर्जी अटैच करी। ठीक, मैंने बहुत पहले भी कई रीडिंग्स में कहा है, आज भी आपसे कह रही हूँ, वो हर चीज जो कि किसी ने आपको गिफ्ट की है और आप उनसे नो कांटेक्ट जोन में हैं, उठा के फेंक दीजिए, जला दीजिए, किसी को दे दीजिए, क्योंकि या फिर कहीं ना कहीं फेंक ही दीजिए, क्योंकि ये इन चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा ब्लैक मैजिक या कोई ऐसी चीजें हैं जो कि आपको इन लोगों के साथ में जोड़ के रखती हैं। ठीक है, तो इन ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना आपके साथ में, आपके जो गुरु हैं, आपके लिए डिवाइन हैं, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपके लिए आपके साथ में है, और यानी कि ये जितने भी स्पेल वर्क आपके ऊपर हुए हैं, या फिर आपके सबकॉन्शियस पे अटैक किया जा रहा है, ये लगातार डिवाइन आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके गुरु आपके साथ जुड़े हुए हैं, और वो लगातार आपके साथ में होने वाले खिलवाड़ को देख रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं रोक रहे हैं, नेवर डाउट द पावर ऑफ बाबा, हैव फेथ। कभी भी पावर अपनी जो भी है ना,
पावर, ईश्वर की जो पावर है, आपके गुरु की जो पावर है, उस पे शक मत कीजिए। फेथ रखिए कि वो आपके साथ में, क्योंकि जितनी बार भी आपके ऊपर ये सब चीजें करते हैं कि तुम्हारा फेथ डगमगाए, तुम्हारा फेथ डगमगाए, इसके लिए मल्टीपल स्पेल करते हैं। कभी झूठ बोलते हैं, कभी नजरें रखते हैं, कभी ब्लैक मैजिक करते हैं, ठीक है, ब्लॉकेजेस लगाते हैं, आपको अकेलेपन में डालते हैं या आपको अकेला कर देते हैं। कई बार लोगों के बहुत ही नार्सिसिस्टिक ट्रेट होते हैं, जब वो रिश्ते में रहते हुए भी आपको अकेला कर देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं आपके, और फिर उसके बाद फिर वो लोगों से यही कहते फिरेंगे या फिर ये कहेंगे कि हमने तो इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया, हमने तो इस इंसान को बहुत पूछा, हमने तो इस इंसान पे बहुत पैसा खर्च किया, हमने तो इस इंसान को बहुत वक्त दिया, हमने तो इस इंसान से ऐसा किया। आपको पता ही नहीं कि वो अंदर से इंसान ने उस इंसान को कितना खोखला, खाली, अकेला कर रखा था या अकेला कर रखा है। आपको मालूम भी नहीं, किसी के लाइफ में, किसी के घर में क्या चल रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जब अक्सर लोग बाहर से जो बहुत अच्छे नजर आते हैं, बहुत एकदम श्रवण कुमारियां होते हैं ना, कई बार वो लोग अंदर से ना बहुत खराब होते हैं, बहुत खराब होते हैं। वो दुनिया के लिए वो रूप धारण करके रखते हैं ताकि दुनिया कभी उन पे उंगली ना उठा सके। और अक्सर जो लोग बाहर बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं ना, उनके जो घर के खुद के रिश्ते होते हैं, वो बाहर बाहर वालों के साथ तो अच्छे हो जाते हैं, लोगों की नजरों में तो वो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन अपने घर वालों के साथ में वो संबंध बनाने में, उनके साथ आगे चलने में बिल्कुल फेल हो जाते हैं। तो बैलेंस आपको अगर बनाना नहीं आता है, आप एक जगह बढ़ रहे हैं और एक जगह फेल हैं, खासतौर से तब जब आपके साथ में जो लोग रहते हैं या जिनके साथ में आप रिश्ते रखते हैं वो आपके साथ सही है, तो आप फेल हैं। ठीक, इसलिए अपने आप को सही रखने की कोशिश कीजिए। फेल का मतलब ये नहीं कि अब आप अपने मन पे ले लो, हाय मैं तो फेल हो गया, हाय मैं तो फेल हो गई, नहीं। आपको मन पे लेना है, आप लोग वो आप जानबूझ के कर रहे हो। क्योंकि जिनको काम भी नहीं करना होता ना अपने अपने ऊपर, वो फिर ना उन चीजों में ऐसे ट्रैप हो जाते हैं, हमारे हमारे अंदर गिल्ट फीलिंग आ गई, हम तो अच्छा कर ही नहीं पाए, हम तो अच्छे बन ही नहीं पाए। अरे भैया, जब जागो तभी सवेरा, तब बन जाओ। लेकिन अगर आपको अपनी ईगो में रहने की आदत है, और ईगो हमें पता नहीं चलती, ये ईगो हमें पता नहीं चलती, हमें लगता है हम सही सोच रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, हम ऐसे ही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सामने वाला आपका अपमान कर रहा है तो भी आप उसके पैरों में पड़ जाओ, उसके गले जा जाके रहो, मैं ये सब नहीं कह रही हूँ। अगर आपके साथ में कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है तो अपने परिवार में भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। नहीं तो फिर भैया अपने लिए सोचो क्या करना है, रिश्ता रखना है या रिश्ता नहीं रखना है। मजबूरी में रिश्ता रखना है तो भी खुद को तो खुश रखो, और खुद को खुश रखना है और आपको बाहर मुंह मारना है या बार बारों से रिश्ता रखना है, या फिर आपको थर्ड पार्टी रिलेशनशिप करना है, तो उस रिश्ते, उस घर में रहने का फायदा क्या है। अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहो, अपनी लाइफ की उस एनर्जी में रहो जहां पर आप समझौते करने की जगह, समझौता भी बहुत जगह जरूरी होता है, ऐसी बात नहीं है, समझौते भी करो, लेकिन जब आपको ये लगे ना कि सिर्फ समझौता ही आप कर रहे हो, तो आपको अपने जीवन के कुछ निर्णय लेने जरूरी होते हैं, वो लो, ताकि दूसरा इंसान भी आराम से रह सके भाई। This group of people connect with each other only to dislike you, 2, 3 or more. They don't have any other topic. इनके पास कोई अदर टॉपिक नहीं है, इसलिए ये आपके साथ में देखिए ना, ग्रुप फैमिली मेंबर है पर, तो ये किसी और के फैमिली फैमिली भी हो सकती है, जहाँ पे ये फैमिली मेंबर का ग्रुप बैठकर आपके बारे में बातें बनाता है या आपके बारे में बातें करता है या करती है। ठीक है, फीमेल्स भी हो सकती हैं, खाली की फीमेल बैठ के बातें कर रही हूँ, क्योंकि देखिए फीमेल्स तो करती ही हैं। कुछ मेल के अंदर फेमिनाइन एनर्जी या फेमिनिन एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो भी बात करते हैं। ठीक, उनकी बॉन्डेड फेमिनिन एनर्जीज होती है, तब वो आपके ऊपर अटैक भी करने लग जाते हैं, इसमें कि ये है। तो आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जब आपकी चर्चाएं होती हैं तो फिर आपकी चाय पे चर्चा भी करते हैं। मेरा वो वीडियो नहीं देखा है चाय पे चर्चा, तो जरूर देखिएगा। ट्राइंग टू प्लेस वॉन्ट्स ऑन योर हायर सेल्फ वॉन्ट, तो देखिए आपके ऊपर, आपके पाथ को ब्लॉक करने के लिए लगातार आपके हायर सेल्फ को ब्लॉक किया जा रहा है, उसके ऊपर वुंड्स डाले जा रहे हैं, या फिर ऐसी चीजें की जा रही हैं जो कि आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से आती हैं, या आपकी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट से आती हैं, या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन से आती हैं। और आपके गुरु के साथ में, बाबा के साथ में, एसेंडेंट मास्टर्स के साथ में, ये जिनको आप जानते मानते हैं, उनके साथ में आपका वो कनेक्शन है जिसमें आपके और उनके कनेक्शन को लगातार हर्ट और हार्म करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ प्रेयर कर रहे हैं, हे मेरे गुरु जी, हे मेरे गुरु, हे मेरे साईं बाबा, हे मेरे असेंडेंट मास्टर, मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो, और यहाँ पे स्पेल वर्क हो रहा है, चीजें नहीं हो रही है। तुम क्या कर रहे हो मेरे लिए? तुमने कभी सोचा? तुमने तो मुझे देखा ही नहीं, तुमने तो मुझे छोड़ दिया, तुमने तो मुझे अरे नहीं छोड़ता है आपका गुरु। हमारी आंखें अंधी हो जाती हैं, ईश्वर नहीं छोड़ता है हमें, हमारी आंखों पे वो इल्यूजन का पर्दा डाल दिया जाता है। ठीक है, वॉर्न किया गया है। अब ये जो भी चीजें हैं ये बैकफायर तो हैं ही, इस पे क्या डाउट करना है? एक दो अफर्मेशंस देख लेते हैं, इसमें फिर रीडिंग को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर साईं बाबा, थैंक यू सो वेरी मच डियर गुरु, थैंक यू सो वेरी मच डियर स्टूडेंट मास्टर्स। क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव अफर्मेशन के रूप में? थैंक यू सो मच। आई ट्रस्ट माई इनर वॉइस, तो किसी भी परिस्थिति में आपकी जो इनर गाइडेंस उसको जरूर सुनिएगा।
आपकी वही वॉइस जो कि ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ईगो के द्वारा या अपने स्पेल वर्क वगैरह चीज़ों के द्वारा, कि आप क्या चुनना है उसको ज़रूर सुनिए। थैंक यू सो वेरी मच। आई स्टैंड अप फॉर व्हाट आई बिलीव इन। तो आप जिस चीज़ पे विश्वास करते हैं, आप अपने जिस बात पे विश्वास करते हैं, जिस बात पे आप विश्वास करते हैं, अपने गुरु के लिए और अपने गुरु के साथ कनेक्शन के लिए, साईं बाबा के साथ कनेक्शन के लिए अपनी इनर वॉइस को ज़रूर सुनना है। साथ ही साथ आप जिस चीज़ पे बिलीव करते हैं, आपको उसी पाथ को फॉलो करना है। अगर आप कभी अपना रास्ता, अपना करियर, अपनी चीज़ें बदलते हैं, तो उसके लिए आपको लोगों के प्रति जवाबदेह होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये दिख रहा है कि कहीं रहते हुए आपका दम घुट ही चुका है, साँस ही नहीं आ रही है, या तो आप कुछ कर लेंगे अपने साथ में या फिर आपके साथ कुछ हो जाएगा वहाँ पे। वहाँ तो डिसीज़न लेना आपके लिए ज़रूरी होगा ही होगा। और आप में से कुछ लोगों ने ऐसे ही डिसीज़न लिए जहाँ पे या तो अगर आप डिसीज़न नहीं लेते, आप किसी के साथ रिश्ता खत्म करने का, घर छोड़ने का, जॉब छोड़ने का, कोई करियर चेंज करने का आप डिसीज़न नहीं लेते, तो या तो आपका दम घुट जाता या फिर आप अपने साथ कुछ कर लेते। तो उस स्थिति में किए गए जो भी आपके डिसीज़न या चीज़ें थी, उन सब चीज़ों को लेकर भी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया गया है, या फिर आपके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें, आपके कैरेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई गई या बताई गई हैं। आई एम सराउंडेड बाय लव एंड सपोर्ट। तो आपको कोई भी ऑब्स्टेकल डालने की कोशिश करे, आपको लव और सहयोग, आपको प्यार और साथ मिलता रहेगा, इसलिए आपको परेशान नहीं होना। लोग अपनी ईगो के द्वारा आपके ऊपर निशाना साधने की या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बैकफायर थी और हैं। ठीक है? नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में है तो नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में ही रहना है आपको। आई एम डिज़र्विंग ऑफ ऑल द गुड थिंग्स दैट कम माय वे। ठीक? तो आपके पास में जो भी अच्छी चीज़ें आएँ, आप उनको पाना डिज़र्व करते हैं। इसलिए आपको गिल्ट ट्रैप करने की कोशिश है कि आपको ये गिल्ट हो, दे वांट यू टू फील गिल्टी फॉर देम। ये चाहते हैं कि आप उनके लिए गिल्टी महसूस करें। मेरे साथ बुरा हुआ है, मेरे साथ लोगों ने बुरा किया है, मेरे साथ तुमने बुरा किया है, तुमने अपने माँ-बाप के साथ बुरा किया है, तुमने अपने कज़न-कज़नियों के साथ बुरा किया, तुमने दोस्तों के साथ बुरा किया, तुमने सब लोगों, पूरी दुनिया में ईश्वर भी था ना, उसके साथ भी दुनिया सारी एक तरफ अच्छी है, तुम एक तरफ हो और तुमने सबके साथ बुरा किया है। जब कोई आपको इतना बुरा बना दे ना, तो उसको ये पूछना, भैया तुम मुझसे जो ये बातें कर रहे हो इतने बुरे इंसान के साथ में, तुम्हारे अंदर क्या कमी आ गई जो तुम मुझसे बातें कर रहे हो? तो फिर ऐसे लोग क्या कहते हैं, ऐसे लोग आपसे कहेंगे, क्योंकि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमें तुम्हारी चिंता है। अरे तुम्हें उस इंसान की चिंता नहीं है, तुम्हें अपनी चिंता है। तुम्हें अपने लालच है, तुम्हारे अपनी ईगो ट्रैप है, तुम उसमें फँसे हो। तुम अपने ऊपर काम करो, तुम्हें दूसरों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसकी सेहत में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, वो आगे बढ़ा है इंसान, नहीं बढ़ा है, उसने कहीं किसी से शादी की है कि नहीं की है, किसी के साथ रिश्ते में आया है कि नहीं आया है, किसी के साथ उसने कुछ और किया है कि नहीं किया है, या अपने जीवन में उसने क्या किया है। जब लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं ना, तब वो आपके पास में आके कहते हैं, तुम बहुत बुरे इंसान तो हो, पर ठीक है मैं तुम्हें चला लूँगा। तो कमी आप में नहीं है, कमी उस इंसान में है, या फिर उस इंसान के अंदर वो नार्सिसिस्टिक ट्रेट है जहाँ पे वो आपको गिरा कर ये बताना चाहता है कि तू तो मेरे पैर के नीचे ही रहेगा, या तू तो मेरे पैर के नीचे ही रहेगी। ठीक? ये इंसान जो भी पर्सन है, इनमें से जो भी इंसान आपके ऊपर लगातार स्पेल वर्क कर रहा है या करता है या कर रही है, ये इंसान या ये लोग आपको अपने पैरों के नीचे रखना चाहते हैं, चाहे आपको शब्द बुरे लगे, लेकिन मैं रियलिटी आपको बता रही हूँ। इसलिए आपकी बाउंड्रीज़ को, आपकी चीज़ों को बार-बार डिगिंग करते हैं। ये साइकिक स्पिरिचुअल लोगों का स्पिरिचुअल तो मैं इनको कहूँगी नहीं, ये ऐसे साइकिक लोगों का ग्रुप हो सकता है जो कि लगातार आप पे वार करते हैं, या इस तरह की स्पेल वर्क करते हैं, या फिर आपके बारे में जो गॉसिप करके आपकी तरफ नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करना होता है ना, वो करते हैं। ये लोग चाहते हैं, अगर कोई लोग आपसे बार-बार कनेक्ट होते हैं ना पास्ट के, किसी भी तरीके से आपको मैसेज, कॉल, ईमेल करके, या ज़बरदस्ती आपके घर पे, अगर कोई ज़बरदस्ती आपके घर पे आता है और आप नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं, आपको उनके उनके खिलाफ रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर कोई आपसे ज़बरदस्ती इधर-उधर मिलने की कोशिश करता है, यानी कि आपने मान लीजिए किसी को अपने घर का एड्रेस नहीं दे रखा, आपने अपनी जगह नहीं बता रखी, या फिर आप इन लोगों के साथ किसी कॉन्टैक्ट में नहीं जाना चाहते, और फिर भी कोई आपसे ज़बरदस्ती टकरा रहा है, अचानक से कोई आपके साथ टकरा जाएगा, या अचानक से कोई आपके साथ में ऐसा इंसान आपसे टकराने की कोशिश करे जो उस इंसान को जानता हो, जो घुमा-फिरा कर आपसे जुड़े। तो याद रखिएगा, आपको इनके खिलाफ एक्शन ज़रूर लेना है, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग, मैंने एक रीडिंग में पहले भी, अगर वो रीडिंग आ गई होगी, मैंने पहले भी कहा है, इन लोगों को ना आपसे प्यार है, ना इन लोगों को आपकी रिस्पेक्ट है। ये लोग आपके ऊपर जब भी मौका मिलेगा, ये आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं फिज़िकली, और ये किसी भी तरह की आपके लिए जैसे घरेलू हिंसा टाइप की चीज़ें होती हैं, वो हो सकती हैं, या फिर आपके ऊपर अटैक करना हो सकता है, आपके ऊपर किसी तरह का, आप बाहर हैं और आपसे कोई टकरा रहा है, तो आप खतरे में भी हो सकते हैं। आपको अपने खतरे से बचने के लिए बहुत कुछ करके रखना चाहिए, अगर आपने नहीं किया है तो।
साथ ही साथ आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आपको अकेली जगहों पे बुलाएं या आपसे मिलने की कोशिश करें, आपके साथ में कॉफी पीने की कोशिश करें, चाय पीने की कोशिश करें, आपको कोई गिफ्ट देने की कोशिश करें, आपके साथ में जुड़ने की कोशिश करें। ये लोग जितने भी हैं, अगर ये सच्चे होते, अगर ये सही होते और आप इनके साथ नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं, ये आपके साथ कभी भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं करते, ये आपकी जो उस बाउंड्री है उसका सम्मान करते। तो जितनी बार भी इन लोगों ने आपसे कॉन्टेक्ट करने की या कनेक्शन बनाने की कोशिश की है, उतनी बार इन्होंने कहा है, हाँ, तुम्हें हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम हमसे रिश्ता रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते। हम तो तुम्हें छेड़ेंगे, हम तो तुमसे बात करेंगे, हम तो तुम्हें कहेंगे, कैसे हो? कैसे टच कर कैसे हो? कैसे हो? कैसे हो? हैं? ये कैसे हो नहीं कर रहे हैं ये आपके साथ में, ये कह रहे हैं, याद रखो हम हैं, याद रखो हम हैं। इसी से हम तुमसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, इसी से हम तुम्हारे माइंड को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसी के साथ हम तुम्हारे माइंड से कनेक्शन भी बना रहे हैं, ताकि तुम हमें भूल ना पाओ, ताकि तुम हमें याद रखो। और अगर कोई ऐसे लोग आपके आस-पास नज़र आ जाएँ आपको, महसूस हो जाएँ आपको, याद रखिएगा आपको इनके खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। और मुझे जैसे कि मैंने रीडिंग में पहले भी कहा था, मुझे लगता है आप बहुत जल्दी इन लोगों के खिलाफ कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेंगे, जिसकी वजह से यानी कि इन लोगों की वजह से बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएँगी, जिसकी वजह से आप इनके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं, या फिर इनमें से कोई आपके साथ में ज़बरदस्ती कॉन्टैक्ट करने की फिज़िकली या कनेक्ट करने की आपके साथ में कोशिश करेगा या करेगी, जिसकी वजह से भी आप इनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ज़रूर ले सकते हैं। क्योंकि अगर कोई आपसे ज़बरदस्ती जुड़ने की बार-बार, बार-बार कोशिश कर रहा है, तो उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस इंसान के मन में आपके लिए कोई रिस्पेक्ट धेले भर की नहीं है। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। ढेले भर की इसलिए नहीं है क्योंकि अगर उस इंसान को रिस्पेक्ट होती, तो वो इंसान कभी भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल, बच्चा हो या बड़ा, वो कभी भी उन सब चीज़ों को दोबारा से करने की कोशिश नहीं करता या करने की कोशिश नहीं करती। अगर ये लोग करते हैं या कर रहे हैं, तो इसका सिंपल सा एक ही मतलब है कि ये लगातार आपकी उस एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं या आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हैं, मैं हूँ, ठीक है? और आपको उस एनर्जी को याद नहीं करना है, आपको इन लोगों को याद नहीं करना है, लेकिन ये आपसे जानबूझ के जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आपको इन्हीं सब चीज़ों को रिटर्न टू सेंडर करना तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप प्रोटेक्टेड रहें, आप सुरक्षित रहें, ठीक? क्योंकि देखिए, आपकी लाइफ़ में आपकी आपकी लाइफ़ में, आपके घर में, आपकी जगह में कोई इंसान तभी आ सकता है, जब वो वाया वाया या तो आया, है ना? किसी न किसी के थ्रू जुड़कर आपसे आने की कोशिश करे, या फिर उसने आपके पीछे जासूस लगा रखे हों, वो आपकी जासूसी कर रहा हो, इंसान स्पाइंग कर रहा हो आपको, तो दोनों ही चीज़ें इल्लीगल चीज़ें हैं। इल्लीगल चीज़ें हैं, तो आप इल्लीगल चीज़ों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं और आपको लेना भी चाहिए, ठीक? और अगर आप नहीं लेते हैं, ये आपकी गलती है, क्योंकि इनके साथ आपको खतरा है। जिनके साथ भी ये खतरा है, आपको ये पता चाहिए, क्योंकि जो लोग आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ आपने कनेक्शन छोड़ दिए हैं, ये आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, ना ये आपके बारे में अच्छा चाहते हैं, ठीक? कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरी बात ध्यान रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फैमिली जितनी चीज़ें रेज़ोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, रिटर्न टू सेंडर करना और अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करना नहीं भूलिएगा। सावधान रहिएगा, सावधान रहने में कोई बुराई नहीं है, और थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, ओम साई राम। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है?
इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।